discussing the next 50 MCQs. So the most serious complication of deep venous thrombosis is, अगर deep venous thrombosis है तो उसकी most common complication जो होती है वो कौन सी होती है, उसकी वजह से हमारे पास pulmonary embolism हो जाता है. तो pulmonary embolism with infarction इसका आंसर होगा. What are X-linked recessive disorder are more common in males? X-linked recessive disorder वो कह रहे हैं कि वो मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन क्यों होती है. ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि मेल्स के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है. सो हमारे पास जो डिफेक्टिव जीन है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, इसलिए हमारे पास जो होगा हेमिजाइगोसिटी ऑफ एक्स क्रोमोसोम आएगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि जुवेनाइल रेक्टल पॉलिप. जुवेनाइल रेक्टल पॉलिप जो होते हैं ना वो कैसे क्लासीफाई होते हैं, वो हेमाटोमेटस होते हैं. विच सिंड्रोम इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट, वो कौन कह रहे हैं कि कौन सी सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, वो है फैप. हमारे पास फैप जो है फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस की ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है. अ पेशेंट विद रिकरेंट एलर्जी ड्यूरिंग स्प्रिंग जो रिकरेंट एलर्जी होती है ना वो किसकी वजह से होती है, ईओसिन. जो हमने पढ़ा था कभी भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसके अंदर ईओसिनोफिल ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ईओसिनोफिलिया. विच ब्लड फाइंडिंग इज टिपिकल ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन. पैरासिटिक इन्फेक्शन की जो टिपिकल जो है वो क्या होती है, हमारे पास ईओसिनोफिलिया होता है. उसके बाद है एंटी जीबीएम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ये हमारे पास कौन से कोड पास्चर सिंड्रोम का पूछ रहे हैं. कोड पास्चर सिंड्रोम के अंदर कौन सी होती है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है. उसके बाद है फुल थिकनेस एपिथेलियल डिस्प्लेजिया विद इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन. फुल थिकनेस है, इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो ये हमारे पास होगा सर्वाइकल इंटरएपिथेलियल नियोप्लाजिया टाइप 3. बिकॉज टाइप 1 जो होता है ना उसमें माइल्ड होता है, थोड़ा इन्वॉल्व होता है. टाइप 2 जो होता है ना उसमें 2/3 होता है, और जो हमारे पास टाइप 3 होता है उसमें फुल थिकनेस कंप्लीट इन्वॉल्व होता है. और जो टाइप 4 होते हैं ना उसके अंदर हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं रहती. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर के लिए इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है, हम कराते हैं मैमोग्राफी. लेकिन ना आपने याद रखना है, अगर उसने यंग किसी गर्ल का मेंशन कर दिया है और फिर कहा है कि इनिशियल आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो हम उसके लिए इनिशियली अल्ट्रासाउंड कराएंगे. ठीक है, जो अगर कोई भी ब्रेस्ट की कोई इन्वेस्टिगेशन करानी होगी. ओके, विच कार्डिक स्ट्रक्चर हैज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल. प्री पोटेंशियल जो होता है ना वो हमारे पास प्री पोटेंशियल जो है एसए नोड का होता है. एसए नोड को हम कहते भी प्री पोटेंशियल पेस मेकर है. ठीक है, तो एसए नोड. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज प्राइमरी डिटरमाइंड बाय. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ना हमारे पास किससे होता है, पोटाशियम चैनल की मूवमेंट्स की वजह से. तो हमारे पास आएगा पैसिव पोटाशियम मूवमेंट. उसके बाद है बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट डिवेल्प इंटरस्टिशियल नमोनिया. बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इंटरस्टिशियल नमोनिया, तो मोस्ट लाइकली काइजेटिव ऑर्गेनिज्म इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, साइटोमेगालोवायरस होगा. ठीक है, A patient is advised a low-fat diet. Low-fat diet, which of the following lipoprotein level is most likely to decrease as a result. कौन सा डिक्रीज होगा, इसके अंदर डिक्रीज होगा काइलोमाइक्रोन. काइलोमाइक्रोन किस लिए डिक्रीज होगा, क्योंकि यही हमारे पास जो डाइटरी फैट में से ट्राइग्लिसराइड को कैरी करते हैं और लेके ब्लड की सर्कुलेशन में जाते हैं, और फिर बाकी जो है उनकी फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास LDL वगैरह की, तो इसलिए हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स होंगे. ठीक है, डिक्रीज हो जाएंगे. उसके बाद हमारे पास है कि अ टीनेज गर्ल विद प्राइमरी एमिनोरिया, नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड एब्सेंस प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर. वो कह रहे हैं प्राइमरी एमिनोरिया है, उसके बाद नॉर्मल बाकी सब डेवलपमेंट है, तो ये हमारे पास किसकी वजह से होगा, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम. ओके, उसके बाद है वारफेरिन एक्सपोजर इन प्रेगनेंसी इज काज. अगर वारफेरिन का एक्सपोजर इन प्रेगनेंसी में, तो वो क्या क्रास कराता है, नेजल हाइपोप्लेजिया. और कुछ में आता है वो हमें बता देते हैं कि वारफेरिन एक्सपोजर से ये होता है, तो हम देंगे क्या, हम प्रेगनेंसी में हमेशा IV हेपरिन देते हैं, वारफेरिन नहीं देंगे कभी भी. ठीक है, न्यूरोक्रस सेल्स अराइज फ्रॉम. न्यूरोक्रस सेल कहाँ से अराइज होते हैं, न्यूरोक्रस सेल अराइज होते हैं न्यूरल फोल्ड से. उसके बाद है 32 years old ऑफिस वर्कर presents with mild back pain that worsen whenever he bend forward while lifting objects at work. He reports that his posture has gradually changed over the past years. On physical examination, inspection of the spine show a prominent posterior convex curvature in the thoracic region. अच्छा, posterior convex वो बता रहे हैं. ठीक है, ये याद रखना है. तो ये convex जो होता है ना हमने पढ़ा था, किसके अंदर हमने पढ़ा तो होता है काइफोसिस के अंदर.
अच्छा, आपने ना ये वाला जो जिस तरह ये वाला एमसीक्यूज़ है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बैक या स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की मैंने 15 मिनट्स की 2 वीडियोज़ हैं, उसमें सारे एमसीक्यूज़ कराए हुए हैं, जिससे अगर टाइम नहीं मिलता वो चैप्टर नहीं पढ़ सकता स्पाइनल कॉर्ड का, बैक का, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप वो 30 मिनट्स में देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें ये मैंने काइफोसिस वाला क्वेश्चन भी उसके अंदर बताया हुआ है, लोडोसिस का, स्कोलियोसिस का, ये सब बताया हुआ है। तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। डायग्राम के साथ मैंने कराए हुए हैं। उसके बाद है न्यूट्रोफिल डायबिटेसिस अक्रॉस एंडोथीलियम यूली यूज विच मॉलिक्यूल। जो हमारे पास डायबिटेसिस है ना, तो वो अक्रॉस एंडोथीलियम वो होती है पी कैम के ज़रिए। और अगर हमारे पास जो होते हैं ना, जो आई कैम और वी कैम है, तो वो ल्यूकोसाइड के साथ एडहीन करते हैं, और ई जो होते हैं ना वो सिलेक्ट करते हैं और रोल करते हैं, और फिर हम एडहीन इंटेग्रेज करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एंटी एपोप्टोटिक। एंटी एपोप्टोटिक कौन सा है? बैक्स और बैक, ये तो प्रो एपोप्टोटिक है। BCL3 ट्यूमर सप्रेसर, BCL2 जो है ना ये है हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक। इसके अलावा BCLXL भी होता है। A young couple came to fertility clinic for infertility evaluation. Lady is young female with normal cycle and flow. Which investigation should be done next? हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे अगर फर्टिलिटी को चेक करने के लिए? हम यूजली इसके अंदर डे 21 पे प्रोजेस्टेरोन को चेक कराते हैं। तो इसके अंदर डी आएगा, D21 प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो पीक पे होगा, तो हमें पता चल जाएगा उससे, ठीक है। 35 ईयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंट विद फ्रेजाइल ब्लिस्टरिंग स्किन ऑन सन एक्सपोज्ड एरिया। अच्छा, सन एक्सपोज्ड एरिया पे ब्लिस्टरिंग स्किन है, ठीक है, और हाइपर पिगमेंटेशन भी है। लिब्रोस्ट्री शो एलिवेटेड यूरोपोरफायरिन, पोरफायरिन ज़्यादा है इन द यूरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। इसके लिए मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस पोरफायरिया कुटेनिया टार्टा होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है यूरोपोरफायरिन जो डी कार्बोक्सिलेज है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये यूरोपोरफायरिन जो है वो अकुमुलेट होना शुरू हो जाती है स्किन में। उसके बाद है पेरेंट्स टेक देयर चिल्ड्रन टू गायनी ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्कैंडी करेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रेस्ट एट 8 ईयर्स, यानी अर्ली हो गई है, प्रीकॉशियस हो गई है, ठीक है। आगे उन्होंने बता भी है डायग्नोस्ड विद प्रीकॉशियस प्यूबर्टी विद डॉक्टर टोल्ड टू हर पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स को बताएंगे कि देयर इज़ अ डिले इन हाइट फ्रॉम हर एज, गलत है। देयर इज़ एडवांस इन मेंटल स्टेटस, गलत। देयर इज़ अ प्रीमेच्योर सेक्सुअल, नो। देयर इज़ नो सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट, ये सही है। देयर इज़ नो सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट। शी हैड एडवांस सेक्सुअल प्रॉब्लम, नो, ठीक है। इसका बनेगा हमारे पास देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद प्राइमरी एमिनोरिया स्कैंडी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड हर हार्मोनल प्रोफाइल इज नॉर्मल। प्राइमरी एमिनोरिया स्कैंडी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है एंड हर हार्मोनल प्रोफाइल वो भी नॉर्मल है, बट हैविंग एब्सेंट यूटेरस एंड अपर वजाइना। तो ये हमारे पास किसके होता है? ये होता है रोकेटस का, जो होता है मायर हूस्टर हूसर होता है, ये बनेगा इसका, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बता दिया एब्सेंट यूटेरस है, ओके। एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम में या कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपोप्लेसिया में एब्सेंट यूटेरस नहीं होती, ओके। PCOS की तो और ही सिम्टम्स होती हैं, एमिनोरिया होता है, लेकिन उसके अंदर सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एब्सेंट यूटेरस जो उन्होंने मेंशन कर दिया ना, ये एक स्ट्रॉन्ग क्लेम कर रहा है। मेनोपॉजल वुमेन एक्सपीरियंसेस हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस का मतलब क्या होता है? पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर हमारे पास होते हैं ना, जब सिंड्रोम होती है तो उसके अंदर हॉट फ्लशेस आते हैं। कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं? इसके अंदर एस्ट्रोजन कम होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होता है, तो इसलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इंडक्शन मल्टीपल फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली फेट, मोस्ट कॉमन फेट दूसरी फॉलिकल्स क्या होती है? जो एक होती है ना डोमिनेंट फॉलिकल, वो ओव्यूलेट होती है, बाकी जो रेस्ट होती है ना वो एट्रेजिया के अंदर चली जाती है। ड्यूरिंग विच ओवेरियन फेज इज सर्वाइकल म्यूकस अबंडेंट है, थीन है एंड वाटर टू फैसिलिटेट स्मर एक्टिविटी। ये ओव्यूलेटरी फेज के अंदर होता है, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज के अंदर ये सारी चेंजेस आती है। वुमेन हैज़ रिकरेंट अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मिसकैरेज होता है, व्हाट हार्मोनल डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। इसके अंदर हमारे पास प्रोजेस्टेरोन होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना वो मेंटेन कर रहा होता है प्रेगनेंसी को, इसीलिए अगर वो प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं हो रही तो वो बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं। उसके बाद है 28 ईयर्स और वुमेन प्रेजेंट विद लोअर एब्डोमिनल पेन है, फाउल वेजाइनल डिस्चार्ज है एंड सर्वाइकल टेंडरनेस है। तो इसके अंदर क्या होगा? हमारे पास पता है लोअर एब्डोमिनल पेन और फाउल वेजाइनल डिस्चार्ज है, उसके अंदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, तो इसके अंदर हम ये मेंशन कर देंगे। अ यंग अंडरवेट वुमेन प्रेजेंट विद सेकेंडरी एमिनोरिया। सेकेंडरी एमिनोरिया अंडरवेट गर्ल है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली काज? मोस्ट लाइकली काज क्या होगा? क्योंकि अंडरवेट है, उन्होंने बोला कि इसको क्या होगी? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी ना, तो हम कहेंगे हाइपोथैलेमिक एमिनोरिया ड्यू टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अ प्रेग्नेंट वुमेन विद अस्थमा प्रेजेंट विद
PEF लेस देन 50 है, इनएबिलिटी टू स्पीक इन फुल सेंटेंस। इसका मतलब है अगर हमारे पास वो इनएबिलिटी है स्पीक करने में फुल सेंटेंस में, इसका मतलब होता है कि सेवियर अस्थमा हुआ है, ठीक है। द बेस्ट टाइम टू मेजर, और दूसरा ये भी बता दिया उसने लेस देन 50 है। द बेस्ट टाइम टू मेजर FSH एंड LH इन अ वुमन विद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हम यूजली सेकेंड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं, तो हमारे पास है सेकेंड डे 2 to 5 of menstrual cycle. A patient is diagnosed with a complete molar pregnancy and undergo evacuation. Which test is most appropriate for monitoring for persistent disease? तो हम इसके अंदर कौन सा कराएंगे मॉनिटरिंग करने के लिए? सीरियल बीटा एसिडी टेस्ट हम कराते हैं मोलर प्रेगनेंसी वगैरह के अंदर, ठीक है। उसके बाद है 55 years old woman present with an ovarian mass and elevated CA125. CA125 जो है ओवेरियन एपिथेलियल कार्सिनोमास के बारे में बता रहा होता है, तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे? एपिथेलियल सेल से जो अराइज होता है। उसके बाद है 2 month old girl, 2 month की गर्ल है, इज फाउंड टू हैव ओवेरियन मैस विद ट्रांजिएंट हार्मोनल इफेक्ट्स। हार्मोनल इफेक्ट्स भी हैं, तो मोस्ट लाइकली इसके अंदर क्या होगा? ग्रैनुलोमा सेल स्टिमुलेशन होगी मैटरनल एस्ट्रोजन से, ठीक है। न्यूनेटल ओवरी जो होती है ना, तो वो मैटरनल एस्ट्रोजन जो होता है ना उसको रिस्पॉन्ड करती है इस वजह से, क्योंकि उन्होंने बताया भी 2 month है, ठीक है। उसके बाद 13 years old गर्ल प्रेजेंट विद इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 month आफ्टर मिनाज के 6 महीने बाद जो है वो बता रहे हैं कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मोस्ट लाइकली काज क्या होगा? तो हमारे पास एनोवेलेटरी साइकिल ड्यू टू इमेच्योर हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल जो ओवेरियन ट्रैक होता है वो पिट्यूटरी ओवेरियन ट्रैक, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। 25 years old वुमेन प्रेजेंट विद ओलिगोमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, हिस्टोटिज्म है, ये सारी PCOS की सिम्टम बना दिए। विच कंडीशन इज दैट? आगे उन्होंने वही कंडीशन का पूछ लिया, तो हमें पता है ये PCOS होती है। 35 years old woman present with amenorrhea, hot flushes and low estrogen है, और उसके बाद लेबोरेटरी कंफर्म करिए हाई FSH और LH, तो हमने पता है कि ये हमारे पास किसकी होते हैं? पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स होती है, और वहाँ पे ये होता है। तो हमारे पास अभी तो उन्होंने बताया 37 years की गर्ल है, तो वो हमारे पास मीनोपॉज नहीं कहेंगे हम, तो हम कहेंगे प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया, ओके। A teenage girl present with primary amenorrhea, urinary retention and blind ending vagina. Blind ending vagina है, यूरिनरी रिटेंशन भी हो रही है, और उसके बाद प्राइमरी एमिनोरिया पे, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम होगा। अगर हम MR KH करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास यूटेरस वगैरह एब्सेंट होगी, वो मेंशन क्या होगा? एंड्रोजन सेंसिटिविटी में दूसरे सिम्टम्स भी होंगे, ठीक है। उसके बाद है पेशेंट विद अ बाइकॉन्वेट यूटरस इज गोइंग being evaluated for associated anomalies. Which system is most likely affected? Biconate uterus, genitourinary system involve होगा, CVS भी नहीं हो सकता, gastrointestinal भी नहीं, endocrine भी नहीं, तो urinary system involve होगा, तो B ऑप्शन है। A 65 years old woman present with postmenopausal bleeding, what is the first investigation जो हम कराएंगे? पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, तो हम ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड उसके अंदर करा के देखेंगे, ठीक है। 32 years old प्राइमरी ग्रेविडा विद BMI 40 है, एज भी ज़्यादा है प्राइमरी ग्रेविडा की, +1 स्टेशन रीच इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी फेल हो गई है, तो मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या होगी? ओबीएस है ना, क्योंकि तो मैटरनल ओबेसिटी होगी, ठीक है, क्योंकि फीटल माल पोजीशन नहीं मेंशन किया हुआ, सिफेलोपेल्विक डिस्पोर्शन भी नहीं है, यूटेराइन इनर्शिया भी नहीं है। अ वुमन डेवलप प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज जो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी हमने पढ़ा था, वो किस वजह से होता है? यूटेराइन एटोनी की वजह से। तो फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट में क्या होगा? हम यूटेराइन मसाज करेंगे, यूटेराइन रब, ताकि यूटेराइन की जो टून है ना, एटोनी हुई है, वो ठीक हो जाए। विच डिसइंफेक्टेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ इन लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन? तो हम इसके अंदर हमारे पास 2% ग्लूटाल्डिहाइड यूज़ करते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड हम ट्रिक करेंगे इसके अंदर। अ टीनेज गर्ल प्रेजेंट विद प्राइमरी एमिनोरिया है, एक्नी है एंड प्यूबिक एक्सिलरी हेयर है, विच ग्लैंड इज मोस्ट लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एंडोजेनिक फ्यूजन? एंडोजन्स जो होते हैं ना वो किससे होते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स से, तो हमारे पास बीटा आएगा। अब वुमन डेवलप पोस्टमार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस, शीहान सिंड्रोम हो गई है, ठीक है। पोस्टमार्टम किस वजह से होती है? क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था, तो शीहान सिंड्रोम होती है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? एमिनोरिया होगा। लॉस ऑफ मेंसेस किस वजह से होगा? क्योंकि गोनाडोट्रोपिन ही नहीं सेक्रेशन हो रही, क्योंकि पिट्यूटरी की नेक्रोसिस हो गया, तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो सेक्रेट ही नहीं हो रहा है। A woman with one previous cesarean scar, वो कह रहे हैं एक पहले सिजेरियन स्कार है, डिलीवर 3.7 kg बेबी, तो बेबी का वेट 7 है, ओवरवेट बेबी है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यूटेराइन रप्चर? यूटेराइन रप्चर किस वजह से होगा? क्योंकि
प्रीवियस स्कार था ना उसकी वजह से होगा, इंक्रीज रिस्क ड्यू टू प्रीवियस स्कार, उन्होंने मेंशन भी कर दिया है पहले सिनेरियो में, ठीक है। उसके बाद है विच फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ रिकरेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो उसका वजह क्या होगी, एज ग्रेटर देन 35 हो सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली आगे हम पढ़ लेते हैं। उसके अंदर ट्यूबल डैमेज विद प्रायर इन्फेक्शन और सर्जरी, ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं मल्टीपैटी नो, अर्ली मिनार्च नो, तो ट्यूबल डैमेज जो होगा ना विद प्रायर इन्फेक्शन और सर्जरी, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है हीमोडायनामिकली स्टेबल पेशेंट हैज़ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद सीरम एससीजी ग्रेड लेस देन 1500, अगर लेस देन 1500 है ना तो इसका मतलब है अभी हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ चॉइस मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, मेथोट्रेक्सेट होगा, ओके। अ पेशेंट हैज़ मिस्ड मिसकैरेज, इससे हम देखेंगे ना कि हमने सर्जिकली जाना है या दूसरे से जाना है। अ पेशेंट विद मिस्ड मिसकैरेज इज प्लान फॉर इवैक्यूएशन बट हैज़ अ कोगुलेशन डिफेक्ट, वो कह रहे हैं मिस्ड मिसकैरेज है, फॉर इवैक्यूएशन के लिए प्लान किया बट हैज़ अ कोगुलेशन डिफेक्ट, अगर कोगुलेशन डिफेक्ट है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि करेक्ट कोगुलोपैथी फर्स्ट, ओके। उसके बाद हमारे पास है अ वुमेन प्रेजेंट 8 डे आफ्टर मिसकैरेज विद अ मैस प्रोट्रूडिंग फ्रॉम सर्विक्स एंड राइजिंग एचसीजी, एक तो मैस प्रोट्रूड हुआ है सर्विक्स से और बीटा एचसीजी भी राइज है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, वो हमारे पास इन्वेसिव मॉल होगा, ठीक है, क्योंकि मैस उन्होंने बोला है ना प्रोट्रूड हो रहा है, और उसके बाद बीटा एचसीजी भी ज़्यादा हो रहा है, बीटा एचसीजी हमारे पास किसके अंदर ज़्यादा होता है, मॉल के अंदर ज़्यादा होता है,